अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। पेश खिदमत है हफ्ते भर की तिजारती व इक्तिसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। गवादर को बलोचिस्तान का सरमाई दारुल हुकूमत बना दिया गया। चीन में माशी तरक्की की शरह 2 साल की कम तरीन सतह पर। मशरिक़ वस्ता में रोजगार के मौक़ों में इजाफा खित्ते के नौजवानों को मुतमईन कर सकता है। भारत में इंटरनेट अवाम की दस्तरस में ऑनलाइन मार्केट में इजाफा। स्टीव जॉब्स की सवाने हयात की एशिया में फरोख्त। 8वीं चीन आसियान बिजनेस समिट का जनूबी चीन में इनेकाद। और काज़ाकिस्तान में तारीख की बेहतरीन फसल। और अब खबरों की तफसील। मुल्क की दूसरी अहम बंदरगाह गवादर को 21 अक्टूबर से 3 मार्च तक के लिए बलोचिस्तान का सरमाई दारुल हुकूमत बना दिया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने गवादर को 21 अक्टूबर से 3 मार्च तक बलोचिस्तान का सरमाई दारुल हुकूमत बना दिया, जिसके लिए उन्होंने मुतालिका हुकाम को फौरी इक़दामात करने का हुक्म दे दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान काबीना ने गवादर को 2 साल कबल बलोचिस्तान का सरमाई दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया था, ताहम इस पर गुज़िश्ता साल अमल नहीं हो सका। गवादर को बलूचिस्तान का सरमाई दारुल हुकूमत बनाने से वहाँ पर तामीर और तरक्की के मंसूबे शुरू हो जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से यहाँ बरामदात को फ़ायदा पहुँचने के साथ बंदरगाह के ऑपरेशंस में तेज़ी आने का इम्कान है। इंतहाई अहम जोग्राफियाई महल वक़ू के बाइस गवादर पोर्ट को मशरिक़ से मगरिब और मगरिब से मशरिक़ आने वाले दरामदाद और बरामदात के लिए अहम पड़ाव की हैसियत हासिल हो सकती है। सूबाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से गवादर को अहमियत देने के ये इक़दामात मुल्क को तरक्की की नई राह पर गामज़न कर सकते हैं। साल 2009 के बाद पहली मरतबा चीनी माशी तरक्की की शरह में कमी देखी जा रही है, लेकिन मुस्तहकम मकामी तलब मॉनेटरी पॉलिसी को कमज़ोर होने से रोक सकती है। चीन की मईशत साल 2009 के बाद अब गिरावट का शिकार नजर आती है और 3 लगातार सहमाइयों से मुल्क की तरक्की की शरह 9.1% से आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन दूसरी जानिब मकामी मईशत को चलाने वाले बुनियादी शोबे जैसा कि रिटेल सेल्स और सनती पैदावार में इस्तेहकाम भी देखा जा रहा है, जिसके बायस मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी आने का इम्कान पैदा हो गया है। चीन के कौमी इदारा शुमारियात के तर्जुमान शेंग लियान ने इन खतरात को मुस्तरद कर दिया है, जो चीनी मईशत में बड़ी तनज़्ज़ुली का सबब बन सकते हैं। अलबत्ता इस बात का एतराफ़ भी किया है कि मईशत को मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुश्किलात का सामना है। बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी माहौल की पेचीदगी और माशी रिकवरी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जबकि मुकामी तौर पर माशी तरक्की में गैर मुस्तहकम अनासिर बढ़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद माशी तरक्की की शरह में शदीद तनज़्ज़ुली नहीं आई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सरबराह का कहना है कि मशरिक़ वस्ता के नौजवानों को मुतमईन करने के लिए माशी तरक्की और रोज़गार के मौक़ों में बेहतरी बुनियादी नुकात है। उर्दन के रेड सी रिजॉर्ट में 2 रोज़ा इजलास के अख्तिताम पर WEF के सरबराह कैलाश शवाब का कहना था कि रमज़ान मुख्तलिफ ममालिक में शुरू होने वाली सियासी शोरिश की असल वजह इस शोरिश में हिस्सा लेने वाले अफराद का माशी तौर पर गैर मुतमईन होना है। नौजवान नस्ल, बल्कि नौजवान नस्ल ही नहीं, वो तमाम लोग जो आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तहम्मुल छोड़ चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब हमें तेज़ी से काम करना होगा और इन तमाम तस्वुरात पर अमल करना होगा जो सामने आ रहे हैं। इस इजलास से यही नतीजा अख़ज़ किया जाना चाहिए। इस इजलास में मौजूद माहिरीन का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में आइंदा एक दहाई के दौरान 25 मिलियन रोज़गार के मौक़े पैदा करना यहाँ के रहनुमाओं के लिए एक चैलेंज होगा। अब तक तंजानिया, मिस्र, लीबिया और दीगर कई अरब ममालिक में माशी नाहमवारियों, करप्शन और इंतज़ामी उमूर में खराबियों के खिलाफ इनकलाबी सोच सर उठा चुकी है, जिसे अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया है। IMF की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जिन ममालिक में शोरिश हो रही है वो $55 अरब से ज़ायद का नुकसान उठा चुके हैं, जबकि आलमी मंडियों में भी इनकी पोजीशन चैलेंज हो रही है और दूसरे तेल की पैदावार करने वाले ममालिक इनकी जगह आगे आ रहे हैं। भारत में इंटरनेट बाआसानी अवाम की दस्तरस में आ रहा है, जिसके बायस ऑनलाइन फरोख्त की मार्केट में इजाफा देखा जा रहा है। इंटरनेट से इस्तेफादा उठाते भारतीय अवाम ने ऑनलाइन कंपनीज को मुनफत का नया रुख फराहम कर दिया है और पूरे भारत में इंटरनेट से वाबस्ता अफराद ने इसे अपने कारोबार के लिए मुफीद बनाना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में ट्राई9 नामी इदारे की मिसाल सामने है, जो स्काइप जैसी सहूलियात 2007 से फराहम कर रहा था, लेकिन इसे शोहरत 4 साल के बाद मैसर आई है। इदारे के बानी और CEO यूसुफ मोतीवाला के मुताबिक, मुझे याद है कि जब हमने आगाज़ किया था तो सिर्फ एक छोटे डाटा सेंटर से ऑपरेट कर रहे थे और अब हमारे पास पूरी दुनिया में 9 डाटा सेंटर्स मौजूद हैं। आइंदा साल में VoIP की मार्केट $100 अरब से भी तजावुज़ कर जाएगी। भारत IT सनत ने आलमी इक्तिसादी तनज़्ज़ुली में खुद को नए अंदाज में ढाला है।
और अब ये अपने कदमों पर मुस्तहकम अंदाज में खड़ी है। अगरचे इसकी तरक्की की शरह में तेजी नहीं है, लेकिन इस्तेहकाम जारी है। भारतीय IT सनत से वाबस्ता अफराद पुरुमीद है कि जल्द भारत के नौजवान गूगल और याहू जैसी मसनूआत मुतारिफ करवाने के अहल होंगे। रवां साल उम्मीद है कि भारत की IT और इसकी मसनूआत से वाबस्ता सनत में 16 से 18% इजाफा होगा। भारत में टेक्नोलॉजी की तरक्की के बायस जल्द छोटे शहर भी ज्यादा बैंडविड्थ के साथ इंटरनेट इस्तेमाल करके ऑनलाइन सनत की तेज तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। एप्पल के बानी मरहूम स्टीव जॉब्स की सवाना उम्री एशिया पहुंच गई है, जहां मदाह इसकी खरीदारी के लिए कतारें लगाए खड़े हैं। शंघाई में एप्पल के मदाहों में इदारे के शरीक बानी स्टीव जॉब्स की सवानी उम्री के हुसूल के लिए बारिश की भी परवाह नहीं की। शहर के सबसे बड़े बुक स्टोर की जानिब से एक तकरीब में स्टीव की सवानी उम्री की रोनुमाई कदरे जल्द कर दी गई है। स्टीव जॉब्स के इंतकाल ने मदाहों को उनके लिए मजीद हसास बना दिया है और वो जल्द अज जल्द इनके बारे में जानना चाहते हैं। यही वजह है कि ये सवानी उम्री वक्त से पहले जारी कर दी गई है। स्टीव के एक मदाह के मुताबिक वो ज़्यादातर मीडिया और इंटरव्यूज से दूर रहे थे। यही वजह है कि हम इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बाखबर नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस किताब के ज़रिए हम इनकी निजी ज़िंदगी और रोज़मर्रा मामूल से आगाह हो सकेंगे। दूसरी जानिब ताइवान में ये सवानी उम्री पहले ही साल की मकबूल तरीन किताब का एजाज़ हासिल कर चुकी है, जिसकी 1 लाख से ज़ायद कॉपीज ऑनलाइन ही फरोख्त हो गई हैं। साथ ही अमेज़ॉन कस्टमर परचेज लिस्ट में भी किताब को बेस्ट सेलर करार दे दिया गया है। खित्ते में तरक्की, ताउन और तिजारत को फ़रोग़ देते हुए बाहिमी सरमायाकारी और कारोबार के लिए नए रास्ते तलाश करने के लिए 8वीं चीन आसियान बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज़ हो गया। जनूबी चीन के इलाके ननयांग में शुरू होने वाली 8वीं चीन आसियान बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट समिट के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीनी वज़ीर आज़म वेन जियाबाओ का कहना था कि इस समिट का मकसद इलाकाई ताउन और तरक्की को फ़रोग़ देना है। इससे कबल उन्होंने चीन आसियान एक्सपो के आगाज़ का भी ऐलान किया, जो 6 रोज़ तक जारी रहेगी। इस मौके पर आसियान ममालिक के तर्जुमान और सरबराहान मुमलिकत भी मौजूद थे। इस साल होने वाली समिट का उन्वान इलाकाई ताउन का फ़रोग़ बराए मुश्तरका मफादात है। याद रहे कि आसियान ममालिक में ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। काज़ाकिस्तान में अनाज की बेहतरीन फसल होने के बाद अनाज की बरामद 1 मिलियन टन तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि मुल्क में ज़ख़ीरे के लिए सहूलियात में भी इजाफा किया जा रहा है। काज़ाकिस्तान का शुमार गंदम बरामद करने वाले दुनिया के 10 बड़े ममालिक में होता है, जबकि मुल्क की हालिया अनाज फसल को तारीख की बेहतरीन फसल करार दिया जा रहा है, जिसका हजम रवां साल 25 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये गुज़िश्ता 20 साल में काज़ाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन फसल है। मुल्क में बेहतरीन फसल का पुराना रिकॉर्ड 20.8 मिलियन टन था, जो 2009 में हासिल किया गया था। काज़ाकिस्तान के वज़ीर ज़राअत ने शुमाली ज़राअती बेल्ट के दौरे के दौरान बताया कि रवां साल काज़ाकिस्तान 10 मिलियन टन से ज़ायद अनाज बरामद करेगा, जबकि फसल को ज़ख़ीरा करने के लिए इजाफी सहूलियात और ज़ख़ीरा गोदामों का भी इंतज़ाम किया गया है। इस वक्त काज़ाकिस्तान में अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए जितनी गुंजाइश मौजूद है, वहाँ 22.8 मिलियन टन अनाज महफूज हो सकता है, जबकि मौजूदा फसल को महफूज करने के लिए मज़ीद गोदाम तैयार किए जा रहे हैं। इतनी बेहतरीन फसल की पैदावार ने बरामद कुनंदगान को भी फाल कर दिया है और काज़िक ताजरों का कहना है कि वो अपने मुल्क का मयार बरकरार रखेंगे। हमने रवां साल बेहतरीन फसल हासिल की है और मुल्क की मुकामी खपत 8 मिलियन टन है। बाकी तमाम अनाज हम हमसाया ममालिक और बैनुल अक़वामी मंडियों में बरामद करके काज़ाकिस्तान को अनाज का बेहतरीन बरामद कुंदगान बनाएंगे। काज़िक हुकूमत का मंसूबा है कि अनाज की बरामद फरवरी से शुरू की जाएगी, जब यूक्रेन और रूस अपनी बरामद का कोटा मुकम्मल कर चुके होंगे। अब एक जायजा एशियाई मार्केट में होने वाली हफ्तावार कारोबारी सरगर्मियों का। इस हफ्ते एशिया स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जापान निकी इंडेक्स 1.37% इजाफे के साथ 9050.47, हैंगसेंग 1.68% इजाफे के साथ 20,019.24 पर बंद हुआ। साथ ही शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्स की कीमतों में भी तेजी का रुझान देखा गया। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की एशिया बिजनेस वीक न्यूज़। मिलते हैं अगले हफ्ते मज़ीद खबरों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।